न्यूज़ 18 इंडिया। और इस बीच लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का एक ट्वीट चर्चा का विषय बन गया है। जी हां, रोहिणी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक शायरी लिखी है जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। रोहिणी ने लिखा कि समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। आगे लिखा, अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते हैं अपनी कमियां, दूसरे पर कीचड़ उछालने को करते हैं बदतमीजियां। सियासी गलियारे में चर्चा हो रही है कि कल नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर बयान दिया था और उसके बाद लालू प्रसाद यादव के इस ट्वीट को, उनकी बेटी के इस ट्वीट को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। उन्होंने कई यहाँ पर कविताएं लिखी हैं और इसके अब कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि ठीक उसी समय में ये ट्वीट सामने आया जब नीतीश कुमार की तरफ से परिवारवाद को लेकर बयान दिया गया। देखिए वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर क्या लिखती हैं, वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। ठीक उसी समय में ये ट्वीट आना और इस बीच राहुल गांधी जो कि न्याय यात्रा लेकर अब बिहार पहुंचेंगे, उसमें नीतीश कुमार का ना जाना, इन सभी के क्या मायने, क्या सभी कड़ियों को एक साथ जोड़कर देखा जाए। रोहिणी का वो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। ये लिखा है रोहिणी ने, लालू यादव की बेटी हैं। और कल ही नीतीश कुमार ने परिवारवाद को लेकर बयान दिया था। कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर जहां कार्यक्रम में वो बोल रहे थे तो कहा कि कर्पूरी ठाकुर ने हमेशा परिवारवाद के खिलाफ जाकर काम किया, जबकि यहाँ कुछ पार्टियां ऐसी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि परिवारवाद को आगे बढ़ाते रहते हैं। और ऐसे में ये तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से झटका लगा, उसके बाद बिहार में भी नीतीश कुमार ने किनारा कर लिया है। गठबंधन में वाकई में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है क्या? और सभी क्षेत्रीय दलों का यही दावा है कि कांग्रेस उनकी अनदेखी कर रही है, और अगर अनदेखी हो रही है तो फिर ये इंडी गठबंधन आगे मुकाबला कैसे करेगी लोकसभा चुनाव में बीजेपी का? ये बड़ा सवाल। क्या कांग्रेस अकेली पड़ रही है? क्योंकि ममता ने किनारा कर लिया है, नीतीश ने भी ना कर दिया और पंजाब से भी अकेले लड़ने की बात सामने आ चुकी है। सहयोगी चंद्रमोहन का रुख करेंगे। चंद्रमोहन बिहार से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन, पिछले 24 घंटे की मैं क्रोनोलॉजी आपसे समझने की कोशिश करूं, ये रास्ता बनता हुआ दिख रहा है और हम तो ये भी कह रहे हैं अपने दर्शकों के सामने कि आने वाला वक्त बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और ये आने वाले वक्त सबसे अहम 29 और 30 तारीख होने जा रहा है, क्योंकि जिस दिन राहुल गांधी की यात्रा बिहार में प्रवेश करेगी सीमांचल इलाके में, जहां 29 और 30 तारीख को बिहार में राहुल गांधी की यात्रा होनी है, उसमें नीतीश कुमार शामिल नहीं होंगे। लेकिन क्या उनके कोई प्रतिनिधि शामिल होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि अब तक जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक कोई प्रतिनिधि के शामिल होने की अब तक कोई सूचना नहीं है। ऐसे में साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ये वही नीतीश कुमार हैं और उनकी पार्टी लगातार यह पिछले कई महीनों से कहते आ रही है कि अगर इंडी गठबंधन बना है तो इसके आगे सीटों का बंटवारा हो जाना चाहिए, जो अब तक नहीं हो पाया है। लालू यादव का एक बयान आया था कि इतनी जल्दी क्या है कि सीटों का बंटवारा कर दिया जाए, और कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया था कि क्या चुनाव का ऐलान हो गया है। ऐसे में एक तरफ जेडीयू की तरफ से ये बार बार कहा जाना कि सीटों का बंटवारा हो जाना चाहिए, नहीं होने पर इसका खामियाजा आगे भुगतना पड़ सकता है। और ऐसे में अब राहुल गांधी की यात्रा में जेडीयू का नहीं शामिल होना साफ तौर पर कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि अब नीतीश कुमार का धीरे धीरे जो इंडी गठबंधन था उससे मोह भंग होने लगा है। पहले ममता बनर्जी इस इंडी गठबंधन से अलग हुई, उसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से भी पंजाब में साफ तौर पर यह कह दिया गया कि वो भी सीटों का बंटवारा नहीं करेंगे, वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। तो जिस इंडी गठबंधन को बनाने की बात हो रही थी वो अब धीरे धीरे बिखरते नजर आ रहा है। और अब 29 तारीख को जब राहुल गांधी की यात्रा सीमांचल इलाके में होगी, ऐसे में क्या अब जो इंडी गठबंधन के और एलाई हैं बिहार के, चाहे वो लेफ्ट की बात करें या फिर आरजेडी की बात करें, ये शामिल होती हैं या नहीं होती हैं, ये सबसे बड़ा अहम सवाल है। क्योंकि अब नीतीश कुमार की पार्टी ने ये शामिल उसमें नहीं होगी, उस यात्रा में शामिल नहीं होगी। और कल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास एक पत्र लेकर पहुंचे थे इस यात्रा में शामिल होने के लिए। लेकिन नीतीश कुमार ने साफ तौर पर यह कह दिया कि इस यात्रा में वो शामिल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पहले से इनका कार्यक्रम। बिल्कुल चंद्रमोहन, लेकिन रोहिणी आचार्य के ट्वीट का भी जिक्र करना यहाँ जरूरी हो जाता है। कल ही नीतीश कुमार ने परिवारवाद को लेकर बयान दिया और आज रोहिणी ट्वीट कर रही है, एक के बाद एक 3 शायरी उनकी तरफ से ट्वीट की गई। तो क्या लालू का परिवार भी नाराज है? क्योंकि परिवारवाद को लेकर अगर नीतीश कुमार बयान दे रहे तो इशारा लोग भी समझते हैं कि किसकी तरफ है।
देखिए, कल नीतीश कुमार ने जिस तरह से परिवारवाद को लेकर सवाल खड़े किए, यह साफ तौर पर दिखा रहा है कि नीतीश कुमार का सीधे तौर पर निशाना इंडी गठबंधन के उन पार्टियों पर था, उन नेताओं पर था जो अपने परिवार को बढ़ावा देते हैं, चाहे वो गांधी परिवार की बात करें, मुलायम सिंह की परिवार की बात करें या फिर लालू प्रसाद यादव के परिवार की बात करें। जो इनके परिवार के नीचे के लोग होते हैं वही राजनीति में शामिल हो जाते हैं। हालांकि इनके पार्टी के नेता कुछ बोलने से साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं इस परिवारवाद के मुद्दे पर, लेकिन रोहिणी आचार्य का जो ट्वीट आया है वो साफ तौर पर दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को इशारों में पलटवार किया गया है नीतीश कुमार के ऊपर। और अब इस ट्वीट के बाद जेडीयू के नेता क्या कहते हैं ये सबसे अहम होगा, क्योंकि जिस तरह से रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करके इशारों में नीतीश कुमार पर हमला किया है और बदतमीजिया जैसे बात का इस्तेमाल इसमें किया गया है उनके ट्वीट में, तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ऐसे में इस गठबंधन के आगे का स्वरूप क्या होगा ये महज अंदाजा लगाया जा सकता है। क्योंकि नीतीश कुमार की नाराजगी आज से कुछ महीने पहले भी सामने आया था, जब 1 जनवरी को नीतीश कुमार आमतौर पर लालू परिवार के साथ जब गठबंधन में रहते हैं तो उनको बधाई देने के लिए जाते थे। राबड़ी देवी का जन्मदिन हो उसमें लालू परिवार से मिलने के लिए नीतीश कुमार जाते थे, लेकिन इस बार नहीं गए और उसके बाद खुद लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं जो बीच की दूरियां बढ़ गई थी उसको मनाने की कोशिश की गई, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि नीतीश कुमार अगर मन में कोई बात बैठा लेते हैं तो उसको दूर करना, चाहे वो पार्टी के नेता हो, पार्टी के कार्यकर्ता हो या फिर गठबंधन के नेता हो, उसको दूर करना काफी मुश्किल होता है और शायद वही लेकिन इस वक्त की सबसे अहम खबर जरा मैं अपने दर्शकों को बता दूं, बिहार से इस वक्त खबर ये भी मिल रही है कि जो अब से कुछ ही देर पहले कैबिनेट की एक बैठक चल रही थी, उस कैबिनेट की बैठक में इस तल्खी का असर हुआ और वहां हमने देखा कि तेजस्वी और नीतीश कुमार ने आपस में बातचीत नहीं की। बंगाल की बात करेंगे क्योंकि कोच बिहार पहुंच चुके हैं राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा को लेकर। राहुल गांधी ने कहा कि इंडी गठबंधन अन्याय के खिलाफ एक साथ मिलकर लड़ेगा। एक साथ मिलकर लड़ना मतलब दीदी साथ है, लेकिन दीदी कह रहे नहीं जी हम आपके साथ नहीं। और दीदी ने तो इतनी दूरी बना ली है कि न्याय यात्रा के खिलाफ में टीएमसी के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि और बात है, अधीर रंजन चौधरी जैसे बड़े लीडर्स को कह दिया गया चुप रहिए, कुछ बोलिए मत, बोलिएगा बात बिगड़ेगी। क्योंकि अधीर रंजन चौधरी ही हैं जिन्होंने इस बगावत की शुरुआत की थी। पहला बयान उन्हीं की तरफ से आया, उसके बाद